सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे हमारे घर की जो ऊर्जा है वो कैसी है, नकारात्मक ऊर्जा अधिक है या फिर सकारात्मक ऊर्जा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वास्तु शास्त्रियों के पास तो ऊर्जा चेक करने के बहुत सारे यंत्र होते हैं और वो एक सेकंड में पता लगा लेते हैं कि हमारे घर की ऊर्जा कैसी है। लेकिन जब हमारे पास इतना पैसा नहीं हो कि हम किसी को बुला सकें या फिर अपने घर की ऊर्जा चेक करने के लिए वो महंगे महंगे यंत्र खरीद सकें, तो आप इस प्रोसेस से भी अपने घर की ऊर्जा पता लगा सकते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे काम करेगा, एकदम से काम तो नहीं करेगा। इसका जो रिजल्ट है उसे आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसीलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो 3 नारियल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के ऊपर हमने ये प्रैक्टिकल किया था किसी के घर पे, और ये वीडियो वहीं पर शूट किया जा रहा है जिससे कि आपको समझाने में आसानी होगी। तीनों प्रैक्टिकल वाले नारियल एक साथ रखे गए हैं। एक एक चीज़ आपको बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ जो भी प्रोसेस आपको बताया जा रहा है ये हमारे घर की एनर्जी यानी ऊर्जा को चेक करने के लिए है, ना कि वास्तु दोषों को खत्म करने के लिए। इससे केवल हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक है या सकारात्मक, या दोनों ऊर्जाएं बराबर हैं। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा अधिक होगी तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उन उपायों को करने के बाद फिर से ये प्रोसेस करिएगा और फिर रिजल्ट देखिएगा। आपके यहाँ पर पहले से बेहतर रिजल्ट अगर आ रहा है तो आपके उपाय काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप अपने उपाय करते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलता जाएगा। वास्तु दोष तभी दूर होंगे, सिर्फ इस प्रोसेस से वास्तु दोष दूर नहीं होंगे। इससे केवल आपको पता चलेगा कि आपके घर में वास्तु दोषों में कितनी कमी आई है या फिर अभी वास्तु दोष बहुत ज़्यादा हैं। इस प्रोसेस को आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसको घर में कर सकते हैं, फ्लैट में, दुकान में, फैक्ट्री में, स्कूल में, मॉल में, यानी आपकी जो भी प्रॉपर्टी हो उसके भूमि ऊर्जा को चेक करने के लिए इस प्रोसेस का सहारा ले सकते हैं। अगर वहाँ पर वास्तु दोष अधिक होंगे तो आपको उनके निवारण के उपाय करने पड़ेंगे और फिर से इस प्रोसेस को करके वहाँ की ऊर्जा का पता लगाना पड़ेगा कि आपके वास्तु दोषों में कितनी कमी हुई। इसीलिए इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए जानते हैं इस प्रोसेस को आगे कैसे करना है। इसके लिए आपको पानी वाले नारियल लेने हैं। 2-3 नारियल ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ ऊर्जा चेक करनी है तो उसके लिए आप कम से कम 1 या 2 नारियल तो लीजिए और उन नारियल को ले जाकर आप किसी बर्तन में पानी भरकर डाल दीजिए, यानी पूरा डुबो देना है। प्लास्टिक का कोई बर्तन मत लीजिए, स्टील का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, आप चाहो तो मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हैं। नारियल पूरा डूबना चाहिए और इस बर्तन को ले जाकर अपने उस कमरे में रखिए जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं। घर के सेंटर में भी रख सकते हैं, वायव्य कोण में भी रख सकते हैं। तो इसको आप उस जगह पर रखिए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो। उसके बाद में हर दूसरे दिन इसका पानी बदलना है और रोज़ नारियल को चेक करना है कि ये कहीं से फट तो नहीं रहा, सड़ा हुआ तो नहीं है, गला हुआ तो नहीं है, या इसमें अजीब सी स्मेल तो नहीं आ रही है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये प्रोसेस हमने जब किया था तो जिनके घर में ये नारियल लगाया था उनके घर में रोज़ पानी बदलने के बाद भी ये देखिए ख़राब होने लगा, इसमें फंगस जमने लगी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और ये जो नारियल है बिल्कुल फ्रेश था, सारे नारियल एक दिन ही खरीदे गए थे, लेकिन ये देखिए ये पूरा ख़राब होना शुरू हो चुका है। हर दूसरे दिन पर ही ये ख़राब हो रहा है। ये जो नारियल देख रहे हैं आप, ये उन्होंने अग्निकोण में लगा के रखा था। इससे पहले भी 2 बार 2 नारियल लगा चुके हैं, वो भी इसी तरह से ख़राब हो गए थे। उनका अग्निकोण काफ़ी बड़ा हुआ था और अग्निकोण में उन्होंने ऑरेंज कलर करके रखा हुआ था, जिसको चेंज करवाया। चेंज कराने के बाद में जो अग्निकोण है उसको बैलेंस किया गया और अग्निकोण को बैलेंस करने के बाद हमने दूसरा नारियल लगवाया। दूसरा नारियल ये लगाया, इसको लगाए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीना हुआ है और 1 महीने बाद ही आप देख सकते हैं ये जो नारियल है इसमें से अंकुर फूटने लगा है। ये देख रहे हैं ना, ये अंकुर फूटना ही बहुत ही ज़्यादा अपने आप में शुभ होता है। उन्होंने जब ये वाला नारियल लगाया तो उनके घर में काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। और जब इसका उपाय किया उन्होंने, यानी अग्निकोण को बैलेंस किया, वहाँ से जो कलर था ऑरेंज उसको हटाया, उसके बाद दूसरा नारियल जब रखवाया तो 1 महीने के अंदर ही अंदर ये नारियल जो है ये देखिए अंकुरित होने लगा। नारियल जब अंकुरित होने लगे तो समझना चाहिए कि उस जगह की एनर्जी अब बैलेंस होना शुरू हो गई है।
अब आप में से बहुत सारे लोग इसको देखकर यही कहेंगे कि जब हम नारियल लाए होंगे इसमें पहले से ही अंकुर अंदर होगा और जब हमने लगाया तो इसमें फूटने लगा होगा। हो सकता है आप इस बात को ना माने, लेकिन ये बात भी सही है कि इस नारियल को लगाने से पहले 15 नारियल वो पहले भी लगा चुके थे, जिसमें से आधे नारियल सड़ गए, खराब हो गए, कई में कीड़े पड़ गए, कई नारियल फट गए, लेकिन कोई भी नारियल अंकुरित नहीं हुआ। जब उन्होंने कलर बदला अपने घर का, उस एरिया को यानी अग्नि कोण को बैलेंस किया, वहाँ से कई चीज़ें ऐसी थीं जो नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, उनको हटाया। उसके बाद इस नारियल को लगाया, 1 महीने के अंदर ही अंदर आप देख सकते हैं इसमें अंकुर फूटना शुरू हो गया। इसके साथ एक नारियल और लगाया था, उन्होंने 2 लगाए थे, दोनों में ही अंकुर फूटा है। यानी उस जगह की जो एनर्जी है अब बिल्कुल सही हो चुकी है। उपाय करने के बाद में उन्होंने उपाय किया, इसके बाद उसकी ये एनर्जी ठीक हो गई। मैंने ये नारियल इसलिए रखा रहने दिया था कि पहले मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये ख़राब जो नारियल है इसको हम या तो ज़मीन में मिट्टी में दबा सकते हैं या फिर जल प्रवाह कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है और अब इसमें अंकुर नहीं फूटेगा, क्योंकि ये बहुत ही नकारात्मक एनर्जी से भर चुका है। अगर आप लोगों की भी बात मान ली जाए कि इसमें अंकुरित होना तो नारियल पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन पानी के संपर्क में आकर ये बाद में ऊपर दिखाई देने लगा। तब भी आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा भी है, तब भी अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक है तो ये जो अंकुरित नारियल है ये भी कुछ दिनों बाद सूख जाएगा, ये पनपेगा नहीं, इसमें से पौधा नहीं निकलेगा। अगर ये हो सकता है थोड़ा-सा 1 या 2 इंच और बढ़ जाए, और अगर यहाँ नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक हुई तो ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये सूख जाएगा, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। कई घरों में ऐसा भी हुआ है। इसीलिए आपको 2 नारियल लगा के देखना चाहिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अभी भी है या नहीं है। अगर दोनों नारियल एक साथ ही अंकुरित होते हैं तब तो आपको यकीन करना चाहिए, और अगर अंकुरित हो भी जाएँ और वो पनपते नहीं हैं, कुछ दिनों के बाद अपने आप ही मर जाते हैं, चाहे आप उनकी कितनी भी रेख-देख करते हैं, फिर भी आपको मान लेना चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण ये पौधा नहीं पनप रहा है। क्योंकि अगर अंकुरित जल्दी हो जाता है हमारे घर में नारियल, तब हमारे घर में एनर्जी बहुत अच्छी होती है। अगर नारियल को अंकुरित होने में 4, 6, 8 महीने या 1 साल लग जाता है तो हमारे घर में अभी जो एनर्जी है उसका लेवल कोई ख़ास अच्छा नहीं है। यानी हमारे यहाँ नकारात्मक ऊर्जा अधिक है और सकारात्मक ऊर्जा कम है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि आपने अपने घर में अगर नवरात्रि, दीपावली या किसी भी शुभ मौके पर नारियल की स्थापना की हुई है, तो उस नारियल को तब तक जल प्रवाह मत कीजिए जब तक कि आप कोई अन्य नारियल की स्थापना घर में नहीं करते हैं। क्योंकि नारियल का घर में होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभता लाता है, शुभता का प्रतीक होता है, माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी को श्री बोला जाता है और इसको श्रीफल बोला जाता है, तो इसमें माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। जब हम दूसरे नारियल को अपने घर में स्थापित करें तब पुराने यानी पहले नारियल को जल प्रवाह कर सकते हैं, मिट्टी में भी दबा सकते हैं। अब जैसे कि हमारे इस नारियल में अंकुर फूट चुका है, तो इस अंकुरित नारियल को भी हमें जल प्रवाह कभी नहीं करना है। ये माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, इसको अपने घर के गमलों में लगा दीजिए। आपके पास अगर आगे काफ़ी गार्डन खुला हुआ है तो गार्डन में लगा दीजिए, नहीं तो आपके पास फ्लैट है तो फ्लैट में एक बड़ा सा गमला रख कर इसको रख सकते हैं। अगर जब बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाए तब इसको सार्वजनिक जगह पर उगने के लिए इसको ज़मीन में दबा दीजिए और दूसरा नारियल फिर अपने घर में स्थापित कर लीजिए।